मेरे प्रियो, बीते रविवार को मैंने आपके बीच में यूहन्ना के सुसमाचार पर कुछ बातों को रखा था। यूहन्ना के सुसमाचार से मैं बहुत सारी चीजों को सीख रहा हूं और संदेश पर संदेश उस पर तैयार कर रहा हूं और प्रयास कर रहा हूं कि यूहन्ना कितनी बातें हमको सिखाना चाहता है। कई बार हमने देखा है कि जब हम सुसमाचारों को पढ़ते हैं, जब हम सुसमाचारों को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो हम कुछ जल्दी पढ़ते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन कई बार पवित्र आत्मा हमको सिखाता है, और इस बात को मैं कहने में बिल्कुल हिचकिचाऊंगा नहीं कि इस सुसमाचार को जब मैंने अपनी जिंदगी में, जब से मैं बाइबल कॉलेज में रहा, बाइबल कॉलेज से निकला, लोगों को अध्ययन दिया, बाइबल कॉलेज में मैंने पढ़ाया, जॉब भी किया, सेवकाई भी करी, और इतने अंतराल के दौरान भी मैंने यूहन्ना पर इस प्रकार से अध्ययन नहीं किया था, ना मैंने सीखा था। लेकिन बीते कुछ सप्ताहों में जब मैं अपने पर्सनल डिवोशन में बैठता हूं, पर्सनल डिवोशन जब मैंने किया, सुबह मॉर्निंग में जब मैं बैठता हूं, तो मैंने इस बात को देखा कि परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से हमसे बातचीत करता है। कई बार होता है, लोग कहते हैं कि खुदा हमसे कैसे बातें करेगा। कई बार लोग बोलते हैं कि परमेश्वर कैसे हमसे बात कर सकता है। लेकिन आवश्यकता ये कि बात करने वाला चाहिए। अगर आप और हमारे अंदर बात करने की इच्छा ही नहीं, तो कौन उससे बात करेगा। कई बार हम बोलते हैं कि हमारी उस शख्स से बात करने की बिल्कुल मनसा नहीं होती, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो वो रिस्पॉन्स नहीं देता या बात करना नहीं चाहता। तो आज मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर यही बात बोलना चाहता है कि जब तुम बात करोगे तो मैं भी तुमसे बात करूंगा। ये नहीं कि रविवार के दिन आ गए, बस रविवार को बात कर ली, उसके बाद हमने बात करना छोड़ दी पूरे सप्ताह भर। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, डेली हम परमेश्वर के वचन से मनन करते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमसे बातचीत करता है, और परमेश्वर का वचन हमें और आपको आशीष प्रदान करता है। और इसलिए आज मैं आपको, इससे पहले वचन पे जाऊं, मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि अंशुल ने कहा कि परमेश्वर ने हमको ब्लेसिंग्स दी है, आशीषित होने के लिए ठहराया है। परमेश्वर इस बात से खुश नहीं होता कि आप कितने आंसू बहाते हैं। परमेश्वर इस बात से खुश नहीं होता कि आप कितनी बार घुटने टेकते हैं। परमेश्वर इस बात से खुश नहीं होता कि आप कितना उपवास करते हैं। कई बार हमने अपने जीवन में इन शिक्षाओं को कुछ इस प्रकार से ले लिया जो पुराने नियम से चली आ रही शिक्षाओं पर आधारित है, और वो इस बात को निर्धारित करते हैं, दर्शाते हैं कि जब तक तुम आंसू नहीं बहाओगे, जब तक तुम उपवास नहीं रखोगे, जब तक तुम घुटने नहीं टेकोगे, परमेश्वर शायद तुम्हारी नहीं सुनेगा। नहीं मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर इतना कठोर परमेश्वर नहीं है। वो बहुत ही प्रेमी और दयालु परमेश्वर है, और इसलिए उस प्रतिरूप को मसीह यीशु मसीह ने प्रकट किया। और यीशु मसीह ने नए नियम में क्या कहा? जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, मेरा पिता वो तुम्हारे लिए पूरा कर देगा। क्या वहां लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से रो रो कर, घुटने टेक कर मांगोगे, तब पिता तुम्हारे लिए पूरा करेगा? नहीं, उसने क्या कहा? अगर तुम विश्वास रखते हो और विश्वास से जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए, वहां ना रोने की बात है, ना घुटने टेकने की बात है, ना कुछ अलग टीचिंग है, लेकिन बाइबल कहती है, वो कहता अगर तुम विश्वास करोगे तो वो तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। ये बात परमेश्वर का वचन मुझे सिखाता है। यूहन्ना में बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा हर एक रविवार के बाद, और अगर अवसर मिलेगा तो इन संदेशों को मैं श्रृंखला में आगे बढ़ाता जाऊंगा। जब हम पढ़ते हैं सुसमाचारों को, तो वहां पर एक चीज और हमको देखने को मिलती है। कई बार हम सोचते हैं कि जैसे कि लास्ट संडे मैंने आपको बताया था, ही मिस्ड चर्च। मैंने कहा था वह उस आराधना को क्या कर दिया? मिस कर दिया। उसने उस आराधना में वो सम्मिलित होने से चूक गया। कौन? थोमा। और उसके चूकने से क्या परिणाम हुआ? उसने कई सारी आशीष को अपनी जिंदगी में ठुकरा दिया। उन आशीष को वो नहीं पा पाए। बेशक परमेश्वर फिर दोबारा उसके पास गए, यीशु मसीह, और उसने उसको आशीषित किया। आज भी हम और आप ये सोचते हैं कि मेरे जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा, मेरे नहीं जाने से क्या फर्क पड़ेगा, है ना। कई बार जब हम आराधना की बात करते हैं, संगति की बात करते हैं, तो हम सोचते हैं मेरे जाने से और नहीं जाने से क्या फर्क पड़ता। लेकिन जब इस संदेश को मैं बना रहा था, जब मैं यूहन्ना के सुसमाचार को मैं जब तैयार कर रहा था, तो मैंने इस बात को देखा कि बाइबल कुछ चीज हमें सिखाती है। पुराने समय में जो यीशु मसीह का काल रहा, उनकी सेवकाई का समय रहा, उस समय लाइट नहीं हुआ करती थी, है ना। ना तो जनरेटर था, ना सुगम रास्ते थे, ना बहुत अच्छी अच्छी सड़कें थी कि बढ़िया हाईवे हो। बहुत ही दुर्गम रास्ते थे, सुख सुविधाएं बहुत कम थी। लोग घोड़े खच्चरों का उपयोग करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान। लाइट नहीं थी,
और लोग किसका उपयोग करते थे? दीपदान का, लालटेन। इसलिए जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था, मेरे मन में पवित्र आत्मा ने इस बात को डाला कि इस बात को तू कह और तू भी सीख कि क्यों बाइबल इस बात को कहती कि तुम जगत की ज्योति हो। क्यों यीशु मसीह ने उस काल में इस बात को इंगित किया कि तुम जगत की ज्योति हो? क्यों यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं? क्यों यीशु मसीह ने कहा जो पहाड़ पे जो नगर बसा हुआ वो किसी रीति से नहीं डूब सकता? क्यों उसने कहा कि दीपक को जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखा जाता, ऊंचे पे रखा जाता ताकि लोगों को दिखाई दे, रोशनी दे? क्यों कहा? और क्यों यीशु मसीह ने 5 मूर्खों का और 5 बुद्धिमान स्त्रियों का जिक्र किया? क्यों लाइट के बारे में ज्यादा वर्णन किया गया? क्यों लाइट के बारे में ज्यादा दर्शाया गया है? क्यों? इसलिए क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है, जो प्रारंभिक कलीसिया थी, जब यीशु मसीह भी अपने शागिर्दों के साथ भोजन करने बैठा, तो जब वो कमरे में गया तो वहां कोई लाइट नहीं थी कि बढ़िया एसी लगा है, बढ़िया लाइट है। नहीं मेरे प्रियो, पुराने समय में होता था कि जो भी शख्स जाता था, जो घर में प्रबंध करता था, वो क्या करता था? लाइट का अरेंजमेंट करता था, दीपदान जलाते थे, रोशनी करते थे ताकि कमरे में रोशनी हो जाए। और उसके साथ साथ जितने लोग उस कलीसिया में सम्मिलित होते थे, जितने लोग उस आराधना में आते थे, वो अपने साथ लालटेन लेके आते थे, दीपदान लेके आते थे। क्योंकि मार्ग में उनको क्या है, मार्ग में खंभे नहीं होते थे जैसे आज में हाईवे पे लाइटें मिल रही है, ऐसी लाइटें नहीं होती थी। अंधेरे में शख्स कैसे आएगा? रात के समय आराधना होती थी। उस समय यह होता था कि लोग अपने अपने दीपदानों को लेकर चला करते थे, अपनी अपनी लालटेन को लेकर चला करते थे। और उस समय की कलीसिया यही प्रकट करती है कि उस समय की कलीसिया का महत्व क्या होता था। इसलिए वचन कहता ना कि यीशु मसीह ने उस दृष्टांत का वर्णन किया, 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान। कुछ ने तो अपनी तेल को व्यर्थ ही जला दिया और कुछ ने अपने तेल को बचा के रखा उस वक्त के लिए जब यीशु मसीह आए। और जैसे यीशु मसीह आए, उन्होंने अपने दीपदान तैयार किए, अपने दीपकों को जलाया और वो तैयार हो गए। जो बात मैं आपको बताने चाह रहा हूं मेरे प्रियो, वो ये कि आपकी अटेंडेंस कलीसिया के लिए सर्वोपरि होती है। अगर कल्पना कीजिए, अगर आप पुराने नियम में होते, पुराने नियम के काल में जब यीशु मसीह का काल था, और उस समय अगर आप यीशु मसीह की कलीसिया के अभिन्न अंग होते और यीशु मसीह कहता कि आज हम पतरस के घर में आराधना करने के लिए एकत्रित होंगे, तो पतरस ने तो अपना अरेंजमेंट कर दिया। पतरस का बहुत बड़ा घर है, काफी बड़ा घर। अगर आप देखें, जो गए होंगे उन्होंने देखा, पहले मैं सोचता था बहुत छोटा सा घर होगा, बट बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति था वो। लेकिन जो बात मैं बता रहा हूं कि पतरस ने अपने घर में सब तरफ दीपदान लगा दिए, रोशनी कर दी यीशु मसीह के आगमन में, कि यीशु मसीह जब आएगा, आराधना लेगा, तो क्या होगा? रोशनी, दीपदान जलती रहे। लेकिन इतना पर्याप्त अगर नहीं है तो जो लोग आते थे वो क्या करते थे? मैंने कहा दीपदान लेके आते थे। जो शख्स जहां बैठता था, जैसे मान लीजिए खान आंटी यहां बैठी है, तो खान आंटी अपना दीपदान लेके आए हैं, लोकेश बैठे, लोकेश अपना दीपदान लेके आए, तो खान आंटी की रोशनी उस दीपक की और लोकेश के दीपक की रोशनी आपस में डबल रोशनी होती थी। रियाना आई है, वो अपना दीपदान लेके आई, वो ट्रिपल हो गई। मनीष रेड्डी भैया अपना दीपदान लेके आए तो 4 लोगों की रोशनी हो गई। और वखा आंटी अपना लेके आए, अंशुल, सैम और मैं अपना लेके आए, तो क्या होगी? रोशनी मल्टीप्लाई हो गई। सपोज करिए उस आराधना में अगर खान आंटी नहीं आए, लोकेश नहीं आए, मनीष रेगे नहीं आए और अंशुल नहीं आए, तो क्या हुआ? 4 रोशनी कम हो गई। तो पुराने समय में लोग जब नहीं पहुंचते थे और उस जगह पर अंधेरा होता था, ये मैं उस बात को बता रहा हूं जो मैंने जब वचन में पढ़ रहा था तो गहराई में मैं गया, मैंने इस बात को आकलन किया, पवित्र आत्मा ने सिखाया। He missed church। कई बार हम भी मिस कर देते हैं चर्च को और हम सोचते हैं ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, हम आराधना में नहीं गए, क्या फर्क? बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आपके दीपक की रोशनी किसी बाजू वाले को रोशनी प्रदान कर रही है। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, तुम आज समझ में आया। इस पे आपने कई प्रीचिंग सुना होगा, लेकिन मैं इस पे तैयारी कर रहा हूं। क्यों यीशु मसीह ने कहा तुम जगह? क्यों? क्योंकि तुम्हारी अटेंडेंस ना होने से सामने वाले को रोशनी नहीं मिल रही है, बाजू वाले को रोशनी नहीं मिल रही है, पीछे वाले को रोशनी नहीं मिल रही है। अगर तुम उस आराधना में सम्मिलित हो रहे हो तो तुम्हारी जो रोशनी है, तुम्हारे हाथ में जो दीपदान है, उससे आजू बाजू आगे पीछे सबको रोशनी मिल रही है।
और पुराने नियम में यही होता था। पुराने काल में जो यीशु मसीह का काल रहा, जो लोग एकत्रित होते थे उस आराधना में, तो वो कमरा पूरा ज्योतियों से भर जाता था। वहां डिस्को लाइट नहीं थी। आज के समय में चर्चिस में डिस्को लाइट चल रही है, वो सब कुछ नहीं था। आज तो बहुत इजी वे में हम सब कुछ कर लेते। यीशु मसीह के काल में कुछ नहीं था। लोग अपने अपने दीपक लेके जाते थे, उस आराधना में सम्मिलित होते थे, और उस आराधना में जब एकत्रित होते थे तो सब एक दूसरे को देखते थे, और वो कमरा पूरा ज्योतियों से भर जाता था। ज्योति उस लाइट से भर जाता था। और अगर कोई चूक जाता था किसी वक्त में, तो उस जगह अंधेरा नजर आता था, उस स्थान पे अंधेरा नजर आता था। और वो कलीसिया के लोग इस बात को करते थे कि इस जगह पर अंधेरा क्यों है? क्यों? क्योंकि शायद वो शख्स नहीं आया जो अपना दीपक लेके आता है, और वो जगह खाली है। इसलिए बाइबल कहती है मिस चर्च। उसने उस कलीसिया को, उस आराधना को मिस कर दिया, उसने नजरअंदाज कर दिया। और इसलिए बाइबल कहती है तुम जगत की ज्योति हो। क्यों? क्योंकि उस समय लोग उस ज्योति को लेकर चलते थे। आइए हम वचन में चलते हैं और परमेश्वर के वचन से देखते हैं। बीते सप्ताह में मैंने इस बात को बताया कि थोमा जो है वो उस आराधना के समय में सम्मिलित नहीं था। जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब यीशु मसीह के आने की बाट तो जो रहे हैं। हर कोई यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की बात कर रहा है। हर कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम में उस प्रेरितों के विश्वास वचन को कहता है। हर कोई प्रभु की प्रार्थना को कर रहा है। जो रटी रटाई प्रार्थना होगी उसके मर्म, उसके महत्व को नहीं जान रहा है। हर कोई जो रसूलों का कीदा है, प्रेरितों का विश्वास वचन है, वो बोल रहा है, लेकिन उसके मर्म और महत्व को नहीं जानता। बाइबल कहती है यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द होगा और वो चोर की मानिंद आएगा। और जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि यूहन्ना ने यीशु मसीह के बारे में संपूर्ण रीति से 100% उस सिद्धांत को और उसकी परिपूर्णता को व्यक्त किया अपने सुसमाचार में। यूहन्ना ही एक ऐसा सुसमाचार है जिसमें यूहन्ना ने यीशु मसीह के संपूर्ण ईश्वरत्व का प्रकटीकरण किया है। यूहन्ना ही एक ऐसा सुसमाचार है जिसमें यूहन्ना ने अपने गवाहों को खड़ा किया कि वो इस बात का अंगीकार करें, हाँ यीशु मसीह ही परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर है, स्वयं वो परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना एक ऐसा सुसमाचार है। और इसलिए वचन यहां कहता है कि यूहन्ना ने यीशु मसीह को संपूर्ण रीति से परमेश्वर घोषित करने के लिए या प्रकट करने या दर्शाने के लिए अपने सुसमाचार को लिखा और इस बात को बताने का उसने प्रयास किया। आप संपूर्ण यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़ लिए होंगे, लेकिन आज बहुत इजी मेथड बता रहा हूं। यूहन्ना के प्रत्येक अध्याय का, प्रत्येक वृत्तांत में आज आपको एक लाइन में बताऊंगा कि आप यूहन्ना के सुसमाचार को कैसे पढ़ सकते हैं। और यूहन्ना के सुसमाचार में यूहन्ना ने यीशु मसीह को क्या प्रकटीकरण किया है कि यीशु मसीह सिर्फ ईश्वरीय नहीं, लेकिन उसके अंदर की क्वालिटी क्या है, उसने प्रत्येक सुसमाचार के हर एक चैप्टर में उसने व्यक्त किया है। यूहन्ना के सुसमाचार को जब हम पढ़ते तो वो कहता है कि वो सिर्फ मनुष्य ही नहीं, वो सिर्फ पुत्र ही नहीं, लेकिन वो स्वयं ईश्वर है। और तब आइए हम देखते हैं यूहन्ना के पहले चैप्टर में। और यूहन्ना के जब पहले चैप्टर को अगर हम निकालते हैं तो वहां पर क्या कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्सेस 1 में भी इसी प्रकार से कुछ लिखा है। अर्थात जब यूहन्ना इस चैप्टर को लिखता है, इस अध्याय को लिखता है, तो वो क्या कहा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। वो स्वयं उस यीशु मसीह के बारे में प्रकट कर रहा है। ये यीशु मसीह जिसके विषय में तुम जान रहे हो, ये प्रारंभ से था, आदि से था। इसका ना आदि है ना अंत है, ये प्रारंभ से है। और उस बात को कहता है वो प्रभु जो आरंभ से है। यूहन्ना का पहला अध्याय इस बात को व्यक्त करता है एक लाइन में कि यीशु मसीह आरंभ से है, प्रारंभ से है। उसका ना कोई आरंभ है ना अंत है, उसको कोई आरंभ और अंत नहीं निर्धारित कर सकते, लेकिन वो तो पहले से ही है, प्रारंभ से ही है। दूसरे अध्याय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यूहन्ना यीशु मसीह को दूसरे अध्याय में इस बात को बताता है कि वो सिर्फ परमेश्वर ही नहीं, लेकिन वो एक सोशल गॉड है, वो एक सामाजिक ईश्वर है, सामाजिक कार्य करता है। और दूसरा अध्याय इस बात को व्यक्त करता है, जब यीशु मसीह कहां गया, विवाह के भोज में, तो यीशु मसीह ने क्या किया, सोशल वर्क किया, एक सामाजिक कार्य किया। वहां क्या हुआ, दाखरस घट गया। और जब दाखरस घट गया तो वचन कहता है, उसने कहा मटकों को पानी से मुंह भर दो। और जब भर दिया तो वचन कहता है कि वो मटके जिसमें पानी भरा गया था वो दाखरस में
तब्दील हो गया। दूसरा अध्याय यूहन्ना ये कहता है यीशु मसीह सिर्फ एक मनुष्य ही नहीं पर वो एक सामाजिक यीशु भी है, सामाजिक परमेश्वरी भी है जिसने अपने काम को किया। अब वो सिर्फ सामाजिक एक कार्यकर्ता की रीति से या सामाजिक परमेश्वरी नहीं, लेकिन उसके साथ वो तीसरे अध्याय में कहता है वो एक स्कूल टीचर है। रात्रि के पहर में कौन आया उससे मिलने? निकोदेमुस उससे मिलने आया रात के पहर में। उसने कहा हे गुरु, हे रब्बी, मुझे क्या है, कुछ पूछना है। और तब यीशु मसीह ने उसे नए जन्म की परिभाषा, उसको शिक्षा दी, रात में उसकी कक्षा ली। और वचन कहता है, यूहन्ना ये कहता है तीसरा अध्याय जो इस बात को बताता है वो एक स्कूल टीचर है। निकोदेमुस ने रात में यीशु मसीह से कक्षा ली और उसने उस नए जन्म के बारे में सीखा और उसने अपने जीवन में उस आशीष को पाई। चौथा अध्याय जिसमें यूहन्ना इस बात को बताता है कि वो सिर्फ आरंभ से ही परमेश्वर नहीं, वो सिर्फ एक सोशल गॉड ही नहीं, वो सिर्फ एक टीचर ही नहीं, लेकिन चौथा अध्याय इस बात को प्रकट करता है जो यूहन्ना बताता है वह पापियों का मित्र है। और तब वचन कहता है वहां पे पापनी स्त्री आई और उसने उससे क्या कहा, तू नहीं जानती कि कौन तुझसे जल मांगता है, अगर जानती तो तू मांगती और तेरे अंदर से वो सोता बन के फूटता। अर्थात उसने उस पापनी स्त्री के जीवन के बारे में बताया और उसे क्षमा कर दिया, उसके पापों को उसने माफ कर दिया और उसने अपनी जिंदगी को परिवर्तित कर दिया। अर्थात पापियों का मित्र। यीशु मसीह सिर्फ परमेश्वर ही नहीं, वो पापियों का मित्र भी है। यूहन्ना कहता है कि 5वें अध्याय में बताता वो सिर्फ पापियों का मित्र ही नहीं पर वो एक विशेषज्ञ भी है। और अपने विशेषता के कारण, उस विशेषज्ञ होने के कारण वो उस व्यक्ति से क्या कहता, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। और यीशु मसीह जब उससे कहता अपनी खाट उठा और चल फिर, तो वो उठता, अपनी खाट उठाता है, उछलता कूदता हुआ परमेश्वर की स्तुति करते हुए चले जाता है। वो सिर्फ परमेश्वर ही नहीं लेकिन वो एक विशेषज्ञ है जो अच्छे से अच्छे लोगों को आशीष देता और चंगाई प्रदान करता है। आगे 6वें अध्याय में यूहन्ना कहता है कि यीशु मसीह सिर्फ एक विशेषज्ञ ही नहीं, सामाजिक ईश्वर ही नहीं, वो सिर्फ टीचर ही नहीं, वो पापियों का मित्र ही नहीं, वो विशेषज्ञ नहीं, पर वो एक आपूर्ति करता है। वो हमारी और आपकी तमाम सारी जरूरतों को पूरा कर देता है। और इसलिए इस 6वें अध्याय में वो कहता है 2 मछलियों 5 रोटी से उसने 5000 पुरुषों की गिनती के बराबर भीड़ को उसने खिलाया, जिसमें स्त्री और बच्चों की गिनती शामिल नहीं है। और वचन कहता है यूहन्ना यीशु मसीह के उस ईश्वर को प्रकट करना चाहता है। वो सिर्फ एक ईश्वर ही नहीं है लेकिन वो एक सामाजिक ईश्वर है, वो टीचर है, वो पापियों का मित्र है, वो विशेषज्ञ है। 6वें अध्याय में कहता है वो संपूर्ण आपूर्ति करता है, वो आपकी मेरी आवश्यकताओं को जानता है और भरना भी जानता है। इसलिए 5000 की भीड़ को उसने 2 मछली और 5 रोटी से उसने तृप्त कर दिया। आगे 7वें अध्याय में वो कहता है वो सिर्फ आपूर्ति करता नहीं पर वो जीवन का वो स्रोत है। और इसलिए उसने कहा देखो जीवन का जल मैं हूं, जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा ना होगा। और इसलिए 7वें अध्याय में यूहन्ना कहता है वो एक ईश्वर ही नहीं पर वो जीवन का स्रोत है, जो कोई उसके पास जाएगा वो कभी प्यासा ना होगा। वचन कहता है, दाऊद कहता है जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। यूहन्ना इस बात को दर्शाता है कि अपने अध्याय में हर एक चैप्टर में वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के बारे में प्रकट करता है कि वो सिर्फ विशेषज्ञ ही नहीं आपूर्ति करता ही नहीं पर वो जीवन का स्रोत है। 8वें अध्याय में कहता है वो एक चतुर वकील भी है। और उसने 8वें अध्याय में एक स्त्री की वकालत करी जिसे उस एडल्टरी में, उस व्यभिचार में उसे पकड़ा गया था और उसको लाया गया उस मंदिर में। और यीशु मसीह झुककर लिखता और कहता है अगर जो कोई इसको लेकर आया है इसके साथ और कौन है, और उसके बारे में वहां पर उसकी वकालत करता है। उस स्त्री के बारे में वचन कहता है वो व्यभिचार स्त्री पकड़ी गई और लोगों ने उसको यीशु मसीह के पास लेकर, उसने वो बड़ी चतुराई के साथ उस स्त्री की वकालत करी और उससे कहा जा फिर पाप मत करना। वो सिर्फ एक आपूर्ति करता ही नहीं पर वो एक चतुर बचाव करने वाला वकील भी है। उसके बाद वो 9वें अध्याय में कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूं, वो अपने आप को लाइट करके प्रदर्शित करता है। और तब उस 9वें अध्याय में यूहन्ना कहता है कि यीशु मसीह सिर्फ वकील ही नहीं पर वो जीवन जगत की ज्योति है। वो सिर्फ ज्योति नहीं पर 10वें अध्याय में कहता है वो अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, जो कलीसिया के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, जिसने मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। और 10वें अध्याय में यूहन्ना कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं। ऐसे कह के यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण भी दे देता है और मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता हूं। आगे यूहन्ना कहता वो सिर्फ जगत की ज्योति नहीं, अच्छा चरवाहा नहीं, लेकिन 11वें अध्याय में कहता पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं।
और वहां पर यूहन्ना इस बात को बताता है कि लाजर के पास जाकर यीशु मसीह ने कहा, उस कब्र के सामने खड़े होकर, लाजर बाहर निकला। इस बात को प्रदर्शित करता है कि मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह उस मृत्यु पर भी जयवंत है और अधिकार रखता है मृत्यु से बाहर लाने का और एक नया जीवन देने का। मृत्यु हम पर हावी नहीं हो सकती, और इसलिए यूहन्ना यहां कहता है कि वो पुनरुत्थान और जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो सिर्फ अच्छा चरवाहा ही नहीं, वो सिर्फ ज्योति ही नहीं, वो सिर्फ बचाव करने वाला वकील ही नहीं, वो सिर्फ जीवन का स्रोत ही नहीं, वो सिर्फ आपूर्ति करता ही नहीं, एक अच्छा विशेषज्ञ ही नहीं, वो सिर्फ पापियों से प्रेम करने वाला ही नहीं, वो एक स्कूल टीचर ही नहीं, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं, वो आरब से परमेश्वर नहीं, लेकिन 12वें अध्याय में वो कहता है वो एक उद्धार करता है। और 12वें अध्याय में जब यूहन्ना लिखता है तो उसने कहा, यदि मैं पृथ्वी पर से उठा लिया जाऊं तो सब मनुष्यों को अपनी ओर खींच लूंगा। अर्थात वो अपने उद्धारकर्ता का प्रगटीकरण करता है, और यूहन्ना इस बात को साबित करता है 12वें अध्याय में कि यीशु मसीह उद्धार करता है। जब ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा तो बहुत से लोगों को अपनी ओर खींच लेगा। और 13वें अध्याय में वो कहता है वो सेवक है, एक सर्वेंट की रीति से, एक सेवक की रीति से अपने आप का प्रकटीकरण करता है। और वचन कहता है, और तब वो उठा, उसने गमछा लिया, अपने कमर में बांधा और चिलम ली, उसने जल भरा और अपने शागिर्दों, अपने शिष्यों को उसने पैरों को धोया और एक शिक्षा दी कि जिस तरीके से मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, पैरों को धो रहा हूं, तुम भी ठीक इसी प्रकार से करो। यूहन्ना यहाँ यीशु मसीह को एक सेवक की रीति से प्रदर्शित करता है। 14वें अध्याय में वो कहता है मार्ग मैं ही हूं, और तब वो कहता है कि यीशु मसीह मार्ग है वो परमेश्वर तक पहुंचने का। अगर हम परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं तो यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। और यूहन्ना इस 14वें अध्याय में इस बात को दर्शाता है कि वो परमेश्वर, मार्ग देने वाला परमेश्वर है जो मुझे परमेश्वर तक पहुंचाता है। 15वें अध्याय में कहता है सच्ची दाखलता मैं हूं, जो कोई मुझ में बना रहेगा वो फलवंत होगा। और यहां पर यूहन्ना कहता है मेरा और आपका प्रभु एक सच्ची दाखलता के समान है। जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय, यूहन्ना ने क्यों इतना सब कुछ लिखा है एक एक अध्याय में, यीशु मसीह की गंभीरता को उसने बताया। और आने वाले समय में तकरीबन 17 से 18 या 15 से 16 सरमन एक एक चैप्टर पर बनता है। अगर मैं प्रीच करने बैठूं तो करीबन 15 मैसेज मेरे रेडी हैं हर चैप्टर के ऊपर। ये होती है बाइबल स्टडी, ये होता है बाइबल अध्ययन कि हम कैसे यूहन्ना के उस सुसमाचार के बारे में अध्ययन करें। यूहन्ना ने क्यों लिखा ये सब कुछ, क्यों प्रकट किया? क्योंकि यूहन्ना ने बहुत करीबी से यीशु मसीह को जाना था। मुझे कई वर्ष लग गए थे एक आयत को सीखने में, एक आयत को समझने में, और कई वर्षों के बाद मुझे वो आयत समझ में आई थी। परमेश्वर का वचन कहता परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। और मैंने इस आयत को जब सीखा तो मैंने इस बात को देखा, कई वर्ष लग गए थे मुझे इस आयत को सीखने में। कई बार इस आयत को पढ़ा लेकिन समझने में कई वर्ष लग गए। जैसे इस यूहन्ना के सुसमाचार को समझने में मुझे बीते सप्ताहों में मैंने इसको सीखा और समझा है, और इस पे और भी बहुत से मैसेज मेरे रेडी हैं। वचन कहता है जब उसने कहा कि जो परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। यूहन्ना ही एक ऐसा शख्स था जो निरंतर यीशु मसीह के करीब रहने वाला जन था। वो उसकी छाती पे सर रख के बैठा करता था। जब यीशु मसीह ने टुकड़ा लिया, डुबोया और दिया तो उसने ही पूछा था कौन है प्रभु जो तुझे पकड़वाना चाहता है? वो कौन है? क्या हम में से कोई है? वो यीशु मसीह के पास जो शिष्य था, जो उसके सीने पे सर रखकर बैठा करता था, वो इस बात को बोलता है। सिर्फ 12 शिष्यों में से ये वही शख्स था जो यीशु मसीह के क्रूस के समय, क्रूस आरोपण के समय उसके कलवरी के नीचे उसके पास खड़ा था। 12 शिष्यों में से यही एक ऐसा शिष्य था जिसको उसकी माता को सौंपा गया था कि अब से ये तेरी माता है और ये तेरा पुत्र है। और यूहन्ना तब से अपनी उस यीशु की माता मरियम को अपने घर ले गया था और उसके अंतिम समय तक उसकी देखभाल किया था। ये ही एक ऐसा शिष्य था जिसके जीवन पर वचन कहता है कि सारे शिष्यों पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने अंतिम घटनाओं का वृत्तांत नहीं किया, लेकिन द बुक ऑफ रेवलेशन में यूहन्ना ही एक ऐसा शख्स रहा जिसके विषय में कहा गया है कि प्रकाशन जो हुआ वो यूहन्ना के जीवन पर हुआ। सारे शिष्य मान दिए गए, किसी को उल्टा टांगा गया, किसी का चमड़ा उतार लिया गया, किसी को जो जानवर है उनके चमड़ों में सिलकर समुद्र की रेत के किनारे फेंक दिया गया, किन्हीं को खौलते हुए तेल में डाल दिया गया। सबको अलग अलग दृष्टि तरीके से मारा गया, लेकिन ये यूहन्ना जो था जिसको खोलते हुए तेल में डाला गया तो भी ये बच गया। वचन कहता है जिस तरीके से यूहन्ना को उस समुद्र की रेत के किनारे उन चमड़ों में जो जानवरों के चमड़े होते थे उसमें सिलकर उसको रेत के किनारे फेंक दिया गया, लेकिन ये बचा लिया गया। अंततः इसको जो सजा दी गई थी वो थी काले पानी की सजा।
और इसको उस पतमुस नामक टापू पर छोड़ दिया गया था, जहां पर कहते हैं कि कोई ना आ जा सकता था, ना खाने का कोई प्रबंध था, किसी भी प्रकार का जीवन नहीं था उस नदी में, उस जल में, जिस टापू के विषय में वृत्तांत किया जा रहा है, उस जगह यूहन्ना को छोड़ दिया गया कि यह अंतिम क्षण में तिल तिल के मर जाए। लेकिन लोग नहीं जानते थे, एक आयत है जो बाइबल में लिखी थी, परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। ये यूहन्ना ही था जो यीशु मसीह के इतने करीब था कि परमेश्वर को भी यूहन्ना के करीब आने पड़ा। और वचन कहता और आत्मा में यूहन्ना ऊपर उठाता गया, अपने जीवन को ऊपर उठते हुए देखा और उसने कहा मैं आकाश में स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूं और उस सिंहासन पे किसी को बैठा हुआ देखता हूं। और उस अंतिम घटनाओं के बारे में यूहन्ना बताता जाता है और उसके बाद वो कहता है देख जिसको मैंने देखा, उसने कहा देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, तुम तैयार रहो। और तब यूहन्ना के अंत का कोई सार नहीं है। हर किसी की मृत्यु का वर्णन है, पर यूहन्ना की मृत्यु का वर्णन नहीं दिया गया, क्योंकि वचन कहता है जिसने मुझे यह प्रकाशन दिया उसने ये कहा है तुम तैयार रहो, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। और यहां पर जब यीशु मसीह आया उस बंद कमरे में, वचन कहता है कि यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन जिस दिन वो जीवित हुआ, शाम के पहर में कहां पहुंच गया? अपने शागिर्दों के कमरे में। जो कहता है मैं द्वार हूं, उसे किसी द्वार की जरूरत नहीं, इसलिए वो डायरेक्ट उसके अंदर चला गया। उस द्वार के अंदर उसे खटखटाने की जरूरत नहीं, वो किसी भी प्रकार से किसी के द्वार खोलने की उस चीज को नहीं कहना चाहता कि द्वार खोलो मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा, लेकिन वचन कहता है वो डायरेक्ट उस द्वार के अंदर गया, जो कहता मैं द्वार हूं। और जैसे ही जाता है लोगों का एनकाउंटर होता है और वो उन पर फूंकता और कहता है लो पवित्र आत्मा लो। लेकिन वहां पर एक शख्स है जो अपनी उपस्थिति को नजरअंदाज कर दिया, अपनी उपस्थिति को उसने नहीं दिया। रात्रि का पहर है, सारे शिष्य वहां पर उपस्थित हैं, 10 के 10 शिष्य वहां पर हैं, वे महिलाएं भी हैं जो यीशु मसीह के सेवकाई में सहयोग किया करती थी। और ऐसे समय में जब यीशु मसीह आए तो उसने कहा तुम्हें शांति मिले, और उन पर फूंका और उनको दिखाया अपने पंजर को और अपने हाथ को, कहा देखो मैं वही यीशु हूं जैसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। यहां कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन यहां स्वयं यीशु मसीह प्रकट कर रहा है देखो तुम मुझको। और उसने अपने आप को उन्हें दिखाया, लोगों ने उसे छुआ, शिष्यों ने। और वचन कहता है जिन शिष्यों ने उसे देखा, जब उसने कहा तुम्हें शांति मिले, वे बड़े आनंद करते हुए, उछलते और कूदते हुए उस कमरे से बाहर निकले। क्यों? क्योंकि उन्हें यीशु मसीह को देखा था, उन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में देखा, वो यीशु मसीह जो कलवरी पे चढ़ा दिया गया। यूहन्ना इस बात को लिखकर इस बात का प्रकटीकरण देता अपने सुसमाचार में, मैं हूं वो गवाह जिसने यीशु मसीह को देखा, मैं हूं वो गवाह जिसने यीशु मसीह को प्रकट करते हुए अपनी जिंदगी में देखा कि वो बंद कमरे में प्रकट हो गया और उसने अपने आप को प्रकट किया। आप क्या सोचते हैं? कई बार जब आप आराधना में नहीं जाते, जब आप कलीसिया में कई बार नहीं पहुंचते, जब आप सोचते हैं हमारे जाने और नहीं जाने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ सकता है। नहीं मानो जिस दिन आप नहीं आए उस दिन यीशु मसीह आ जाए तो आपको और मेरा क्या होगा? हम और आप क्या करेंगे? जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मैंने इस बात के लिए इस प्रार्थना को किया, प्रभु किसी भी रीति से मेरी जिंदगी से आपके आगमन चूक ना जाए, मुझे ऐसा तैयार कर कि मैं आपके आगमन तक तैयार रह सकूं और अपने आप को किसी भी रीति से आपसे अलग ना करने पाऊं। वचन कहता है, वो यूहन्ना इस बात को प्रकट करता है कि इसलिए पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। मैंने आपसे क्या कहा? इतने वर्ष हो गए मुझे प्रचार करते हुए, लेकिन मैं इस आयत को अब समझ पाया हूं क्यों यीशु मसीह ने कहा था तुम जगत की ज्योति हो। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक काल में लोग अपनी अपनी ज्योतियों को लेकर चला करते थे, क्योंकि ना रोशनी थी, ना लालटेन थी, ना बैटरी थी, ना टॉर्च थी, कुछ भी नहीं था। और अगर किसी व्यक्ति को जाना है तो वो अपने लैंप को पहले तैयार करता था। इसलिए तो वचन कहता है सब अपने अपने दीपदान को तैयार करो, तुम्हारे अंदर तेल होना चाहिए। क्यों कहा बाइबल में? यीशु मसीह ने इसलिए कहा क्योंकि प्रारंभिक काल में जो शख्स चलता था तो वो दीप लेके चलता था, अपने तेल को भर के चलता था, अपने हाथ में उस दीपदान को जब लेके चलता था तो वो दीपक रोशनी दिखाया करता था। भजन संहिता 119 109 पद में क्या लिखा है? तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे पांव के लिए उजियारा है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी उसी दीपदान का जिक्र किया गया है। जब लोग उस दीपक को लेके चलते थे तो जब जिस घर में आराधना होती थी, सपोज करिए पतरस के घर में आराधना हो रही है, तो पतरस के घर में जब आराधना हो रही है तो वहां पर हर कोई अपने अपने दीपक को लेके चल रहा है। सपोज करिए मैं कहूं रात के समय यहां पर हमारी आराधना होगी, 24 की नाइट, दिसंबर 24 की नाइट को यहां आराधना होगी, कोई लाइट नहीं जलेगी, सब लाइट बंद रहेगी, आपको यहां अटेंड करना है आराधना, आप कैसे आएंगे? आज का समय है, लोग टॉर्च लाएंगे, कोई इमर्शन जो इलेक्ट्रिक जो टॉर्च है या
अपने साथ में कराएंगे या मोबाइल की लाइट को जलाएंगे और फिर क्या करेंगे? जैसी लाइट चली जाती है हर कोई क्या करता है? तुरंत अपने मोबाइल की लाइट जला लेते हैं। देखा है जब चर्चेस होते बड़े बड़े लाइट अचानक जाती है तो कोई अपनी कार की लाइट ऑन करेगा, कोई मोबाइल की लाइट ऑन करेगा। सबसे पहले तो मोबाइल की लाइट ऑन करते, क्यों? क्योंकि वही चीज जो है जो उनके पास है, सबसे करीब है, और अपनी मोबाइल की रोशनी को लेकर क्या करते हैं? सपोज करिए पुराने समय में यीशु मसीह के काल में अगर हम होते और कहा जाता कि आराधना में सबको सम्मिलित होना है, पतरस तुम्हारे घर में आराधना है, तो वहां पर अगर 12 शिष्य हैं और 12 शिष्यों में से 2 मिस हो जाए तो वहां क्या होता? उस 2 जगह, जिस 2 कुर्सी पर वो शिष्य बैठते थे, उस जगह क्या रहेगा? उस जगह क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा। आज के समय में भी ऐसा ही है। हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब हम चर्च को मिस करते हैं तो वो जगह जो आपकी जगह थी वो जगह अंधकार है, और उस जगह से जो रोशनी मिलती थी बाजू वाले को, वो आज शायद तकलीफ में है। इसलिए कहा जाता है पुराने समय में परमेश्वर के वचन ने इस बातों को सिखाया कि तुम जगत की ज्योति हो। जब तुम उस आराधना में संगति करते हो, जब तुम उस आराधना में आते हो, तो तुम्हारी उपस्थिति से किसी दूसरे को भी फायदा होता है, तुम्हारे आने से किसी दूसरे को भी फायदा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि शायद वो तुम्हारे इंतजार में बैठा है कि तुम्हारे आने से वो रोशनी होगी और उस कमरे में और रोशनी फैलेगी। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम जगत की ज्योति हो। लेकिन आज की कलीसिया शायद इस मर्म को नहीं पहचान पाती, आज इस अर्थ को नहीं पहचान पाती। यूहन्ना इस बात को कहता है, जब हम और आप अपने आराधना में प्रभु की संगति में जब हम जाते हैं, जब हम बैठते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें और आपको इस बात को सिखाना चाहता है कि हम अपनी उपस्थिति को जानें। जब थोमा उस कमरे में नहीं था तो उसने बहुत सारी चीजों को मिस कर दिया था। उसने अपने जीवन में यीशु मसीह की उस शांति को मिस कर दिया था जो शांति उसके जीवन में होना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं चर्च में जाने से और नहीं जाने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है। आपके चर्च पहुंचने से जो शांति प्रभु आपको देता है, वो शांति सप्ताह भर आपके संग रहती है। बेशक आप तकलीफों में हो, समस्याओं में, लेकिन परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, वो मेरी और आपकी अगुवाई करती है उस सप्ताह भर आने में। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने तनाव में आके अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया, सुसाइड कर लिए। क्यों? क्योंकि शांति उनके जीवन में नहीं थी। जब हम आराधना में जाते हैं तो वो शांति लेकर हम आते हैं। जब हम आज इस आराधना में आए हैं तो इस शांति को जो हमारे साथ आज प्रभु ने दी है, ये सप्ताह भर हमारे संग चलेगी। और इसलिए वचन कहता है वो थोमा ने उस सबूत को खो दिया जो सबूत यीशु मसीह ने स्वयं दिया था। पहले स्वयं यीशु मसीह आया और अपने सबूत को उसने दिया, देखो मैं जीवित हूं तो मुझे देखो, मेरे हाथ और मेरे पंजरों को। लेकिन उस समय थोमा नहीं था। और वचन कहता है उन शिष्यों ने उस सबूत को अपने जीवन में देखा और पहचाना और जाना और विश्वास किया और आनंद करते हुए चले गए। लेकिन थोमा ने नहीं किया। थोमा ने क्या कहा? थोमा ने कहा जब तक मैं ना देख लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और तब ये नेक्स्ट मैसेज रहेगा मेरा, जो कुछ आप बोलते हो, जो कुछ आप सोचते हो, आपकी सोच और आपकी बोल के शब्द यीशु को सुनाई देते हैं। वहां पर किसी ने यीशु मसीह को नहीं बोला। यीशु मसीह आया, उसने दिखाया और वो चला गया। लेकिन वहां पर उसने क्या बोला? थोमा ने जब अपने शागिर्दों के साथ था, अपने शिष्यों भाइयों के साथ था, तो क्या बोला? जब तक मैं यीशु मसीह के हाथ में अपने पंजर को ना डालूं और उसके हथेली में अपनी उंगली को ना डालूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्या यीशु मसीह को किसी ने बताया? नहीं, क्योंकि यीशु मसीह तो चला गया। लेकिन सेकंड टाइम जब यीशु मसीह अगले सप्ताह 8 दिन के बाद फिर आया, 8वें दिन, तो वचन क्या कहता? फिर भी एकत्रित थे, यीशु मसीह उनके बीच में उपस्थित हुआ और सबसे बात करके उसने क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। लेकिन इस समय किसी से बात नहीं करी। किससे बात करी? थोमा से बात करी। थोमा इधर आ, मुझे देख, देख मैं वही यीशु। अविश्वासी मत हो पर विश्वासी हो। मेरे पंजर में अपने हाथ को डाल, मेरी हथेली में अपनी उंगली को डाल और विश्वासी हो। और थोमा ने कहा हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और तब थोमा ने विश्वास किया। कई बार हम सोचते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो शायद किसी को सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन कलीसिया वो एक ऐसी जगह है जो प्रार्थना आप मांगते हो प्रभु वो सुनता है, वो आपके और हमारी जिंदगी में पूरा करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को पाएं। यूहन्ना ने संपूर्ण रीति से इस बात को प्रकट किया। आगामी संडे में आराधनाओं में मैं और भी बातों का जिक्र करूंगा जो सुसमाचार से सीखने को मिलती है। लेकिन आज की सुबह इतना ही काफी है कि हम और आप अपने जीवन में क्या परमेश्वर की उस उपस्थिति में अपने आप को जाने से रोकना चाहते हैं।
सिर्फ ये सोचते हैं कि रविवार का दिन है, हमको आराधना में उपस्थित होना है, लेकिन ये सोच कर जाए, मान लीजिए अगर प्रभु आ गया तो हम क्या करेंगे? प्रभु का वक्त, प्रभु का आगमन कोई नहीं जानता। इस शिष्यों ने पूछा, प्रभु तू कब आएगा? तेरा आना फिर से कब होगा? यीशु मसीह ने कहा, इस बात को जानना मेरे पिता के अलावा और कोई, मैं भी नहीं जानता कि मेरा कब होगा, लेकिन उसने ये अधिकार मेरे पिता के हाथ में। लेकिन जब तक प्रभु ने हमें अवसर दिया मेरे प्रियो, वचन कहता है कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था थोमा ने, कितने बड़े उस अवसर को मिस कर दिया था थोमा ने। जब यीशु मसीह आया, वो उसको देख नहीं पाया, उसकी बातों को नहीं सुन पाया, उस अपॉर्चुनिटी को उसने खो दिया। लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को कभी ना खोएं। एवरी संडे जब भी हम आराधना में उपस्थित होते हैं, हम ये ना सोचें कि कौन और कितने लोग आ रहे हैं, हम ये सोचें कि हमारा प्रभु वहां पर आ रहा है और प्रभु के इंतजार में हम बैठते हैं। सप्ताह भर की जब हम जाएंगे, हम प्रभु से संगति करेंगे, हम पहुंचकर प्रभु की आराधना करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु वहां पर उपस्थित होगा और आने वाले दिनों में हम परमेश्वर की उस आशीष को पाने पाएंगे। अगली बार के लिए मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाहता हूं। जब हम व्हाट्सएप के जरिए आराधना में जुड़ेंगे, एक असाइनमेंट आपके लिए छोड़ना चाहता हूं, और हर एक कम से कम दो उन बातों को बताएगा। मैं आपसे पूछूंगा कि यीशु मसीह को आप कितने नामों से जानते हैं? कितने नामों से आप यीशु मसीह को, अगर मैं आपसे कहूं कि यीशु मसीह के नामों का उल्लेख आप करिए, तो आप कितने नामों को व्यक्त कर सकते हैं? आपके लिए वह एक असाइनमेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूं कि आप कितने नामों से उसका उल्लेख कर सकते हैं। और ये असाइनमेंट, ये कार्य मैं आपको सौंपना चाहता हूं। अगले सप्ताह जब हम व्हाट्सएप के जरिए मिलेंगे, हम इस पर अध्ययन करते हुए आशीष को पाएंगे और देखेंगे कि प्रभु हमारे और आपके जीवन में क्या आशीष देना चाहता है। आगामी सप्ताह में एक नए संदेश के साथ यूहन्ना के आपके साथ मैं फिर से जुड़ूंगा कि हम सब परमेश्वर की आशीष को पाएं। लेकिन आज सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी उपस्थिति